बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गुज़श्ता दिनों में एक जीसी यूनिवर्सिटी की तलबा के साथ इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसको मुबैना तौर पे 3 लड़कों ने इज्तमाही ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद उसने पुलिस से रब्ता किया। पुलिस ने उनमें से जो मरकज़ी मुलज़िम हसीब है उसको गिरफ़्तार किया और उसके बाद ये जो लड़की है अपना बयान दिलवाने के लिए जब ये इसके अपने वकला के हमरा ये जब थाना जाती है तो वहाँ पर मौजूद एसएचओ ने इंतहाई इनके साथ जो है वो कह लें कि एक जलालत, एक आप कह लें कि वर्ड इनके लिए इस्तेमाल किया। इस लड़की को इंतहाई जलील किया गया वहाँ पे। इसकी बाकायदा तौर पे कपड़े उतरवा के इसकी तलाशी ली गई। इसके जिस्म के ऊपर जो तशद्दुद के निशानात थे, इसकी छाती के ऊपर वो निशानात तक देखे गए। इसको नंगा किया गया और वहाँ पर इनको जो है वो इस केस को ख़त्म करने के लिए मुबैना तौर पे डील भी ऑफ़र की गई और वकला ने इन तमाम तर वाक़े के ऊपर जो है वो अपना रद्द-ए-अमल पेश किया है। और इस सारे वाक़े को एक शुरू से जो भी इस लड़की के साथ है ये सारा घिनौना खेल जो है वो खेला गया है। इनके वकील जो हैं अली संधू, उन्होंने अब एक मुकम्मल तफसील के साथ एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इस तमाम तर वाक़े के ऊपर जो है वो तज़किरा किया। आज की इस वीडियो में इस पूरे वाक़े को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो पुलिस का रवैया है हमारी आवाम के साथ और ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ, क्योंकि ये जो वाक़या था ये वुमेन पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज किया गया था और वहाँ पे वुमेन पुलिस स्टेशन बनाने का मकसद भी यही था कि वहाँ पे जो ख़वातीन इस तरह के केसेस की आती हैं उनको जो है वो इंतहाई अच्छे तरीके से डील किया जाए। वहाँ पर जो खातून है जिसके साथ अल्लाह ना करे इस तरह का कोई वाक़या पेश आए, वो वहाँ पे कंफर्ट रहते हुए अपनी पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो वहाँ पे बताए और वहाँ से एक कह लें कि अच्छे तरीके से उसको ट्रीट किया जाए और इस उनकी जो है वो दाद रसी की जाए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर हर तरीके से इस केस को जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता है, दिहाड़ियाँ लगाई जाती हैं और इस केस को मुकम्मल तौर पे कोई भी फ़र्द जो है वो इसको अपने हाथ से जो है वो नहीं जाने देता। बहरहाल इस लड़की के साथ जो कुछ हुआ वो एज़ इट इज़ आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में, जिसमें सबसे पहले इनके जो वकला हैं उन्होंने इस वाक़े के बारे में थोड़ा सा बताया कि हसीब नामी लड़की के साथ लड़के के साथ जो है इस लड़की का एक दोस्ती होती है सोशल मीडिया के ऊपर। ये दोस्ती जो है वो बाद में मोहब्बत की तरफ जो है वो गामज़र हो जाती है। दोनों के दरमियान आपस में इंटरेक्शन और इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो होती है और इनके दरमियान जो है रिलेशनशिप का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो जाता है। लड़का जो है इस लड़की को शादी का वादा करता है और इसी झांसे में लाकर ये लड़की को जो है वो नाश्ता करवाने के बहाने उसको बुलाता है और उसके साथ जो है वो एक मुलाकात रखता है। जिसके बाद ये जो है वो 10 जनवरी को तकरीबन सुबह 10 बजे के करीब ये लड़का जो है वो गाड़ी लेकर मुस्लिम टाउन मोड़ से इस लड़की को जो है अपने साथ बिठाता है और इस गाड़ी के अंदर पहले से इसके 2 दोस्त जो कि तलहा और हमज़ा जो कि एफआईआर के अंदर इनके मुलजमान नामजद हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। जिसके ऊपर लड़की ने वहाँ पे अपना कह लें कि उनसे पूछा कि भाई ये लोग जो हैं वो इस गाड़ी में क्या कर रहे हैं, जिसके ऊपर इस लड़के का ये कहना था, इस हसीब का ये कहना था कि ये इसके दोस्त हैं और ये कह रहे थे कि इन्होंने जो है वो अपनी भाभी को देखना है, इसलिए उनसे मुलाकात करनी है, इसलिए ये लोग जो है इसी में मौजूद हैं। हम तुम परेशान ना हो, हम किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर जो है वो जाएंगे और वहाँ पर जो है हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद जो है वो हम वापस आ जाएंगे। ये इस तरीके से इसने इस लड़की को सेटिस्फाई किया और लड़की जो है वो इनके साथ बैठ के गाड़ी में बैठ जाती है और ये अपना सफ़र शुरू करते हैं। उसके बाद ये लोग जो है वो बैरिया टाउन में चले जाते हैं और बैरिया टाउन में भी जाने की जो है वो एक स्टोरी है जिसमें वो ये कहते हैं कि तुमने अभी तक जो है वो ग्रैंड मॉस्क नहीं देखी बैरिया टाउन की, आईफल टावर जो है वो वहाँ पे मौजूद है और तुमने वो भी नहीं देखा, तो चलो हम जो है ना वो बैरिया टाउन चलते हैं और वहाँ पे थोड़ी सी हम सैर कर लेंगे, उसके बाद जो है वो हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद जो है वो हम वापस चले जाएंगे। इस पर ये लड़की जो है फिर भी इसके ऊपर सवाल उठाती है कि नहीं, हम इस तरह से कुछ भी नहीं करेंगे, हम जो है वो सिर्फ नाश्ता करते हैं और उसके बाद जो है वो वापस चले जाते हैं। बहरहाल जब ये लोग बैरिया टाउन जैसे तैसे करके पहुँचे और उसके बाद ये जो है इनमें से जो एक दोस्त है इनका वो ये कहता है कि भाई क्यों ना यहाँ पे हमारा जो है मेरा फ्लैट करीब है, हम वहाँ पे जाते हैं और नाश्ता जो है वो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, नाश्ता हमारा पहुँच जाएगा और हम जो है वो वहीं पर बैठ कर जो है वो नाश्ता कर लेंगे और उसके बाद जो है वो चले जाते हैं। लड़की ने इसके ऊपर दोबारा फिर से अपना रद्द-ए-अमल दिया और उसने कहा कि मैं इन लोगों के साथ फ्लैट में नहीं जाऊंगी, लेकिन उसने ये कहा कि हमारा एक ताल्लुक़ है, हमारा एक ट्रस्ट है कि तुम मेरे ऊपर इस तरीके से यकीन नहीं कर रही हो या फिर क्या मामला है। जैसे तैसे करके इसने लड़की को जो है वो
अपने साथ वहाँ पे फ्लैट पे लेकर गए और वहाँ पर जाके इस लड़की के साथ मुबैना तौर पे ज़्यादती की गई, बदफेली की गई, गैर फितरी तरीके से इस लड़की के साथ जो है वो जुल्म ढाया गया, जिनसी तशद्दुद किया गया और उसके बाद जो है ये लड़की को जो है वो छोड़ते हैं, जिसके ऊपर जो कि इंतहाई किसी भी तरीके से ये जो सारा वाक़या है ये काबिल रहम नहीं है। इनको जो है वो सख्त से सख्त जो है वो सज़ा जो है वो यकीनी तौर पे मिलनी चाहिए। गो के इसके एफआईआर के अंदर ये वाज़े तौर पे लिखा है कि लड़की अपनी रज़ामंदी के साथ ही गई थी, लेकिन इसके साथ जो जो लड़के थे उनके साथ इस लड़की का किसी भी तरीके से कोई भी ताल्लुक़ नहीं था। वो लड़के की वजह से इसके साथ थे और इन तमाम लोगों ने मुबैना तौर पे इस लड़की के साथ जो है वो जुल्म किया है, बदफेली की है, ज़्यादती की है और इसको जिस्मानी तशद्दुद का भी निशाना बनाते रहे हैं। ये तमाम तर तफसीलात जो है इस लड़की के जो वकील हैं उन्होंने अब मीडिया के साथ जो है वो शेयर किए हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि हम लड़की को लेके जो है वो थाना जो है वो चले जाते हैं, लुटन रोड चबुर्जी के पास जो कि वुमेन पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर इस लड़की को लेकर जाते हैं। लड़की जो है वो इस हक में नहीं थी कि वो इसके ऊपर जो है वो चीज़ें करे, इसके ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन बाद में लड़की के कंसर्न के साथ लड़की की कह लें कि उनकी मर्ज़ी के साथ जो है ये लोग जो है वो थाने में जाते हैं। वहाँ पे जाके जो एसएचओ साहब हैं उनको जाके वकला हज़रात जो है वो अपना तारुफ करवाते हैं और उनको ये कहते हैं कि लड़की ने दरख्वास्त देनी है। बच्ची को चूँकि आप कह लें कि कानून का इस तरीके से पता नहीं है, लिहाजा वो इनको लीगल एडवाइजरी के तौर पे उनके साथ मौजूद है। खैर लड़की ने जो जैसे ये उसके एसएचओ के कमरे में जाते हैं तो एसएचओ साहबा जो हैं वो इस लड़की को बाहर भेज देती है और वकला से बातचीत करती है कि भाई आप लोग जो है सारे वाक़े के अंदर क्या चाहते हैं, क्या आप लोग ये चाहते हैं कि इस लड़की की जो तस्वीर है और जो वीडियोज़ हैं, जो कह लें कि इसके वॉइस नोट्स हैं, क्या आप वो तमाम तर डाटा जो है वो डिलीट करवाना चाहते हैं, इनके दरमियान जो है वो सुलह करवाना चाहते हैं, तो वो इनको फैसिलिटेट करेंगी, वो इनको फाइनेंशियली लड़की को सपोर्ट कर देंगी, वो उन वकला को भी जो है वो पैसे वगैरह दे देंगी। तो ये एसएचओ साहबा का आप रवैया देखें कि बजाय इसके कि वो इस वाक़े को रिपोर्ट करें, इनको करार वाकई सज़ा दे, बल्कि वो इस केस को जो है वो मैनेज करने की कोशिश करती हैं। ये तमाम तर स्टोरी जो है वो इनके वकला ने मीडिया के साथ जो है वो शेयर किया। बहरहाल जो उनके जो वकील हैं उन्होंने ये कहा कि वो तो ज़ाती तौर पे तो इस हक में नहीं है कि वो इनको इस तरीके से डील किया जाए, लेकिन फिर भी वो लड़की के साथ जो है वो बात करेंगे। अगर वो इनकी मर्ज़ी में है, वो सुलह करना चाहती हैं या इस तरह कोई डील करना चाहती हैं, तो उसके बाद जो है वो पुलिस को जो है वो आगाह किया जाता है। इनके जो वकला हैं उन्होंने लड़की से बात की तो वो एक तरीके से उन्होंने ये कहा कि आप लोग मुझे यहाँ पे बेचने के लिए लाए हैं या फिर इंसाफ दिलवाने के लिए लाए हैं, जो कि एक बिल्कुल सही बात उन्होंने की। तो वकील साहब का ये कहना था कि वो लड़की की मर्ज़ी के बगैर कोई भी इस तरीके की डील नहीं कर सकती। अगर आपकी इस पर रजामंदी है, आप चाहती है कि आपको इसको फाइनेंशली जो है वो डील किया जाए, तो वो भी किया जा सकता है। लेकिन लड़की ने कहा कि भाई वो इसके ऊपर जो है वो एफआईआर दर्ज करवाना चाहती है और इन मुलज़मान को करार वाकई जो है वो सज़ा दिलवाना चाहती है, जिसके बाद ये दोबारा जो है वो एसएचओ साहबा के कमरे में जाते हैं। अब की बार जो है वो इनको वकला को बाहर भेजती हैं और लड़की को जो है वो बाकायदा तौर पे अंदर से चीखने चलाने की आवाज़ें जो है वो आना शुरू हो जाती है। लड़की के बाकायदा तौर पे कपड़े उतरवाए जाते हैं और उसके जो तशद्दुद के निशानात थे उससे ये कहा जाता है कि हमें दिखाओ कि कहाँ पे तुम्हारे साथ जो है वो ज़्यादती हुई है, कहाँ पे तुम्हारे साथ जो है वो तशद्दुद हुआ है, वो निशानात कहाँ हैं। तो ये एक हमारा रवैया पुलिस का जो है वो मज़लूम के साथ जिसके ऊपर जुल्म हुआ है उसके साथ इस तरीके से, और जो भी इसके मुलज़मान हैं उनको बजाय इसके कि इबरतनाक सज़ा दी जाती बल्कि उनको जो है वो किसी न किसी तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल लड़की जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो वो टकरे मारना शुरू कर देती है, वो चीखने चिल्लाना शुरू हो जाती है कि एक तरीके से मेरे साथ ज़्यादती हुई है, दूसरी ज़्यादती ये मेरे साथ पुलिस कर रही है। ये लोग जो है वो मिले हुए हैं, ये बिक गए हुए हैं, इन्होंने इस वाक़े के अंदर जो है वो इंसाफ नहीं दिलवाना। और वो ये बाकायदा तौर पे फुटेज मौजूद है जिसमें ये लड़की अपने वकील को कह रही है कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलना, मेरे साथ किसी भी तरीके से कोई भी अच्छा सलूक नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी वो जो है पुलिस स्टेशन में आई, वो रोती हुई चीखती चलाती हुई ज़मीन के ऊपर टकरे मारती हुई ये लड़की जो है वो इसकी थाने के अंदर की फुटेज जो है वो मौजूद है। सबसे पहली बात तो ये है कि
पुलिस ने अभी इसके ऊपर जो है वो कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया था। पुलिस के पास अभी इनिशियली एक रिपोर्ट आई थी, इसको अगर मुकदमा दर्ज करते और उसके बाद इस तरह की हरकत करते तो भी समझ नहीं आता, क्योंकि ये मेडिकल एग्जामिनेशन है, ये पुलिस या SHO या इस तरह के काम नहीं कर सकते। बाकायदा तौर पे मेडिकल टीम और हॉस्पिटल से ये तमाम चीज़ें जो है वो होके आती है और मेडिकल के अंदर ये तमाम चीज़ें लिखी जाती है। लेकिन एक खातून SHO साहबा ने अपने कमरे के अंदर इस लड़की के साथ ये रवैया अपनाया, उसको बाकायदा तौर पे हरासा किया और उसके बाद जो है इस लड़की को जो है वो इतना टॉर्चर किया गया कि वो बेचारी जो है वो चीखती चलाती हुई इस कमरे से जो है वो बाहर आती है। अभी तक की इतलात के मुताबिक जो है इनके वकील साहब का ये कहना है कि इस लड़की के जो है वो मेडिकल करवा लिए गए हैं और इनका जो रवैया जो था SHO साहबा का वो बिल्कुल भी काबिल तारीफ़ नहीं था, बल्कि आप कह लें कि उसके ऊपर बाकायदा तौर पे तनकीद की जा सकती है जिस तरीके से उन्होंने रवैया अपनाया। दूसरी बात इस सारे वाक़े के अंदर वो ये कि SHO जो है वो तकरीबन 12:30 बजे के करीब रात को इस फैमिली के घर में जाती है और वहाँ से इस लड़की को जो है वो न जाने इससे क्या बातचीत की जाती है। उस वक्त के बाद से इन वकील साहब का कहना है कि इस लड़की का और इन वकील का आपस में कोई राब्ता नहीं है। उन्हें नहीं पता कि ये लड़की कहाँ है इस वक्त, उन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या बातचीत की गई है, वो इस केस की पैरवी करना चाहती हैं नहीं करना चाहती। तो ये डराने धमकाने के बाद ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही है। इसके बावजूद के इन वकला ने जो है इन मुलजमान के नाम, इनका पता, इनके सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म के लिंक्स थे वो तमाम चीज़ें जो है वो पुलिस को ऑलरेडी ही दे चुकी थी, ताकि वो इसके ऊपर है वो किसी भी तरीके से फैमिली को इन्वॉल्व ना करें। ना ही वो फैमिली के ऊपर ये केस को लेके जाना चाहते थे। वो इस लड़की के साथ बाकायदा तौर पर जो है वो राब्ते में थे, लेकिन जिस तरीके से SHO साहबा ने इसके साथ बिहेव किया है उससे बाद से जो है वो ये इनका लड़की से कोई भी राब्ता नहीं हुआ। मरकज़ी मुलजिम जो हसीब है वो गिरफ़्तार है, लेकिन जो दूसरे 2 मुलजमान हैं वो इनकी अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहना था कि वो लोग जो है वो कराची में फ़रार हो चुके हैं और उनका अभी तक गिरफ़्तारी के हवाले से कोई भी चीज़ सामने नहीं आ रही। तो ये एक हमारा रवैया पुलिस का मज़लूम के साथ जो है वो हमेशा से यही रहा है। तो ये एक तरह से ज़्यादती उस लड़की के साथ हुई। दूसरी पुलिस जो है वो इस केस को ख़राब करने के लिए और उसको इस तरीके से हरास करने के लिए और उनको इस तरीके से टॉर्चर करने के लिए तमाम तर चीज़ें जो है वो हरबे इस्तेमाल कर रही है, ताकि किसी तरीके से ये केस जो है वो रिपोर्ट ना हो, FIR ना हो, इनके रिकॉर्ड में ना बने और इसके ऊपर इनको जो है वो कार्रवाई ना करनी पड़े। ये इस वाक़े की अभी तक की लेटेस्ट अपडेट थी जो कि आपके साथ शेयर की। इस हवाले से मज़ीद भी चीज़ें सामने आएंगी, जैसे ही लड़की के हवाले से कोई भी चीज़ सामने आती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।